नई नई खोज और आश्चर्य से भरी 15वीं शताब्दी, जहां कुछ साहसी लोग व्यापार और समृद्धि की चाह में सीमाओं को पार करने की कोशिश करते हैं। आज हम समय में 500 साल पीछे नॉलेज की एक अद्भुत टूर पर जाएंगे। 15वीं शताब्दी में भारत के रेशम, मसाले और समृद्धि से मंत्रमुग्ध हो चुका यूरोप कैसे एशिया तक पहुंचता है। आखिर ऐसा क्या स्पेशल था हमारे एशिया में जिसने यूरोपियंस को एशिया तक के खतरनाक समुद्री रास्ते ढूंढने पर मजबूर किया था। सो वार्म वेलकम टू अवर चैनल 2MB2 ब्रेन और हमारी स्पेशल सीरीज द स्पाइस ऑफ एडवेंचर में आपका स्वागत है। अगर हम इतिहास को ठीक तरीके से समझे तो एक बात सब में कॉमन निकल के आती है। हमारा कोई सा भी कार्य हो, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमारी आवश्यकता, हमारा जुनून और हमारी प्रतिभा का काफी इम्पोर्टेंट रोल होता है। और ऐसी जरूरतें, जुनून और रुचियां हमारा कार्य करने के पीछे का एकमात्र स्रोत भी है। 15वीं सेंचुरी में यूरोप के राजा और व्यापारी दोनों ही पूर्वी देशों की संपत्ति के काफी भूखे थे, लेकिन उनकी एक समस्या थी। यूरोप से पूर्वी देशों तक का जमीनी रास्ता लंबा और विश्वासघात से भरा हुआ था। पूरा व्यापार एक चेन सिस्टम पर बेस्ड था। पूर्व से यूरोप तक माल की सप्लाई और प्राइस पर अरब देशों का काफी कंट्रोल रहता था। इन शॉर्ट, यूरोप को एशिया तक के एक सीधे और शॉर्टकट रास्ते की जरूरत थी। 15वीं सेंचुरी में यूरोप जहाज बनाने में काफी एक्सपर्ट था, प्लस उनके पास दरियाई मार्गों का अच्छा खासा नॉलेज भी था। पोर्टुगल के वास्को द गामा एक बड़े खोजकार और समुद्र व्यापारी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्या दुनिया में और भी अनजान देश हो सकते हैं और क्या हम वहां से नए व्यापार कर सकते हैं। इस ख्वाब और उत्सुकता से वो अपनी नावों को लेकर समुद्र की तरफ रवाना हुए। उन्होंने अफ्रीका के दक्षिणी तट तक पहुंचकर नए व्यापारी माध्यमों की खोज की और पोर्टुगल को यूरोप का एक समृद्ध देश भी बनाया। ठीक इसी तरह स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस हमारे भारत की खोज में निकला था, पर लक बाय चांस उसने अमेरिका की खोज कर दी। पोर्टुगल और स्पेन, इन दोनों ही देशों के नाविकों ने अपनी अपनी सरकार की आज्ञा और सहायता से भौगोलिक खोजों के एक महान युग का आरंभ किया था। ईयर 1498, पोर्टुगल के वास्को द गामा ने यूरोप से इंडिया तक का एक फ्रेश समुद्री रास्ता ढूंढ निकाला। वो केप ऑफ गुड होप होते हुए पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत में सबसे पहले कालीकट बंदर पर पहुंचता है। उसने अपने सारे शिप्स मसाले, रेशम और थोड़ी बहुत ज्वेलरी से खींचोखींच भर लिए थे। वो जिस माल को लेके वापस यूरोप लौटा था, वो इस पूरे सफर के खर्च से 60 गुना कीमत पर बिका था। देखते ही देखते 17वीं सदी के आसपास विश्व व्यापार में अविश्वसनीय बढ़ोतरी होने लगी थी। यूरोप को अब एक लंबा चौड़ा अमेरिकी महाद्वीप भी उपलब्ध हो गया था, प्लस एशिया के साथ भी ट्रेड रिलेशंस अच्छे होने लगे थे। यूरोप ने अपने व्यापारी मार्गों पर फैक्ट्रीज और ऑफिस बनाना चालू कर दिया था। पुर्तगालियों ने अफ्रीकी और भारतीय तटों पर किले और व्यापारिक चौकियां स्थापित की थी। दूसरी ओर स्पेन ने अमेरिका में अपना साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया था, जबकि उस वक्त डच और ब्रिटिश समुद्री मार्गों पर अपना कंट्रोल जमाने लगे थे। खजाने से लदे हुए यूरोपियन जहाज वापस यूरोप जाकर कई गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगे थे। उनमें विदेशी मसालों की मादक सुगंध, रेशम का कोमल स्पर्श और कीमती रत्नों की चमक थी। इन वस्तुओं की मांग यूरोप में काफी हाई डिमांड रहती थी। यूरोपियन जहाज न केवल सामान बल्कि विचार, संस्कृति और नवीनता भी लेकर आए। टमाटर और आलू जैसे नए खाद्य पदार्थों ने यूरोप में काफी पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी, जबकि इस व्यापार के नए युग ने पूर्व देशों में इतिहास की दिशा बदल दी थी। पर धीरे धीरे यूरोपियन देशों में कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा था। अब उनका फोकस बिजनेस से पॉलिटिक्स की ओर डाइवर्ट होने लगा था। और ऐसा ही एक बिजनेस ग्रुप द ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापार करने आया और 100 सालों तक शासन करके गया था। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर टैप करके आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तब